इस क्लास में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिस हिसाब से आपका पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। कुछ नया कंसेप्ट भी मैं इसमें डिस्कस करूंगा, ठीक है। आई होप आपने क्लास नंबर 1 देखी होगी। अगर क्लास नंबर 1 देखी है तो उसमें हमने जो बेसिक चीज़ें करी हैं, जो बेसिक कंसेप्ट पढ़े हैं, उनको ही यूज़ करते हुए हम आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देख के, आप सॉल्व करके आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल तक के क्वेश्चंस आपको पूछता है और कितना हमने क्लास में कवर किया था और किस हिसाब से यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इस क्लास में हम वो सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, ठीक है। मेक श्योर प्रॉफिट लॉस, देखो प्रॉफिट लॉस लिंक्ड है आपके परसेंटेज से। परसेंटेज आता है तो प्रॉफिट लॉस आता है, प्रॉफिट लॉस आएगा तो आगे वाले जो भी कंसेप्ट हो गए, जैसे डिस्काउंट वगैरह वाले हम होगा, ठीक है, और आपका सिंपल इंटरेस्ट वगैरह हो गए, तो वो सारे इंटरलिंक्ड ही हैं। परसेंटेज बेसिक है सबका, ठीक है। बस टॉपिक बदलेगा, हल्का सा कंसेप्ट बदलेगा, लेकिन रूट्स वही रहती हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आप करते रहो, कोई जल्दबाजी नहीं। जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ उतने अगर आपको आ रहे हैं, मतलब उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि अगर उतने आ गए ना, क्योंकि उतने में जो कंसेप्ट हमने बात की है वो कंसेप्ट अगर आपको आता है तो आगे पीछे वाला सब आप कर लोगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो चलो देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरीके हैं, किस तरीके पूछते हैं, ठीक है। मर्चेंट बायज गुड्स फॉर 400 एंड सेल्स देम फॉर 500, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। अब देख लो, सिंपल चीज़ है, फॉर्मूला ही मैंने करवाया था, सब कुछ करवाया है, ठीक है। तो कितने का है, खरीदा 400 में, बेचा 500 में। यार देखो सिंपल चीज़ है, प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला कल ही हमने बात करी थी, क्या होता है, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, यही है। तो SP क्या है, 500 माइनस 400 अपॉन 400 इंटू 100, कितना हो जाएगा, 0 0 कटा, 100/4 कितना हो जाएगा, 25%। सिंपल सा है जी, ठीक है। और देखो, एक ने 80 चीज़ 64 में बेच दी, लॉस हुआ तो 80 माइनस 64, फॉर्मूला वही है। अब यहाँ पे लॉस परसेंट निकालना है, लॉस परसेंट का फॉर्मूला CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100, ठीक है। CP कितना है, 80 माइनस 64 अपॉन 80 इंटू 100, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया, कितना आया ये कट के, 16/8 इंटू 10 यानी कि 20% आ गया। सिंपल, 20% का लॉस हो गया, ये 25% का प्रॉफिट हो गया। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो हमने स्टार्टिंग में ही कल करे भी थे, ठीक है। एक या दो क्वेश्चन, ये शायद सेम ही पेपर के क्वेश्चन है, एक ही पेपर में, तो आप लेवल देख लो के हिसाब से, ये आपका एक लेवल आता है, ठीक है। और देखो, A machine is sold at a profit of 50%. Had it been sold for 540 more, 24% would have been gained. Find the cost price. वही कल हमने कंसेप्ट पढ़ा था, ऐसा सिमिलर एक कंसेप्ट पढ़ा था कि अब समझो, कल वाला ही बिल्कुल सेम चीज़, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट है अगर 15, तो इसका मतलब ये हो गया, अगर कोई चीज़ मैं बोलता हूँ 100% की है, प्रॉफिट परसेंट 15 यानी कि 115, ठीक है जी। फिर क्या बोला कि अगर वो 500 ज़्यादा पे वो करे, थोड़ा सा इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 100% है तो 15% या 115% में बेचा। अगर बोला कि अगर वो 540 ज़्यादा में बेच दे तो 24% का प्रॉफिट हो जाता है, यानी कि 24% का प्रॉफिट यानी कि 124, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का गैप देखो, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 5 और 9 का गैप है, 9% का गैप है। तो मैं बोल सकता हूँ 9%, क्या ये 9% का गैप 540 के बराबर होगा। इतना ही तो ज़्यादा हमने बेचा, 24% प्रॉफिट के लिए, राइट। अगर 9% की वैल्यू ये है तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 540/9% इंटू 100%, ठीक है। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 60 आ जाएगा और ये 6000, ख़त्म, सिंपल चीज़, ठीक है। ये हमने सेम कंसेप्ट कल यही करा था, सेम टाइप के क्वेश्चन हम करते, वही क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर में देख लो एज इट इज, ठीक है। और देखिए, if the selling price of 50 articles is equal to the cost price of 40 articles, then the loss or gain, देखो अगेन वही चीज़, 50 आर्टिकल्स की CP बराबर है 40 आर्टिकल्स के SP के, 50 आर्टिकल्स का SP बराबर है, 50 आर्टिकल्स का SP बराबर है 40 आर्टिकल्स के CP के। तो क्या मैं CP और SP का रेशियो लिख सकता हूँ यहाँ से, CP और SP का रेशियो क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा 50/40 यानी कि 5/4। अब 5 की चीज़ 4 में बेची, लॉस हुआ, 5 की चीज़ 4 में बेची, लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ, 1 का लॉस हुआ, 1 का लॉस 5 पर, कितना इन परसेंटेज में चेंज करोगे तो 100 यानी कि 20%,
आया सेम चीज़, समझे जी? क्लियर? ठीक है, देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? अ कोकोनट ट्रेडर knows that the cost price of 2750 coconuts is equals to the selling price of 2500 coconut, but please the percentage of loss. अगेन देखो सेम चीज़, क्या कह रहा है, जो कह रहा है वो लिख दो बस। 2750 कोकोनट्स की जो कॉस्ट प्राइस है CP है वो बराबर है 2500 कोकोनट्स की सेलिंग प्राइस के। तो अगेन सॉल्व कर सकते हैं, 0 से 0 कट जाएगा। CP अपॉन SP अगर मुझे लिखना है तो ये कुछ 250 अपॉन 270 275 ऐसे ही होगा। ठीक है, कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है जी। 25 के टेबल से 1 0, 25 के टेबल से 1 2, मेरी बात हुई तो ये हो जाएगा 1 और 1, 11 पे कटा। ठीक है, 10 की चीज़ को 11 में बेचा, 10 की चीज़ को 11 में बेचा, यानी कि एक का प्रॉफिट कितने पे? 10 पे। परसेंटेज 100 निकाल दो, कितना आया? 10% का गेन आया, जो यहाँ पे लिखा भी है। समझ में आई जी कहानी? क्लियर? सिंपल क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से बस समझते जाओ। सेम टाइप हमने पिछली क्लास में करी थी, प्रीवियस क्वेश्चन आप देख लो कैसे हैं। और देखो नेक्स्ट है, A sells a good to B at a profit 20% and B sell it to C at a profit of 25%. If C pays 225 for it, what was the cost price? सिंपल चीज़, जैसा बोला वैसा करते जाओ। मुझे बात बताओ, अगर A जो है वो B को बेच रहा है, A जो है वो B को बेच रहा है किस पे? 20% के प्रॉफिट। मतलब अगर A के पास अगर वो 100 रुपये की है, ठीक है, 100% पे है, तो B को कितने पे बेचेगा? 120% पे। अब B ने सेल इट टू C एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। ठीक है, तो समझो, तो क्या हुआ कि 120% इसको अब बोला है कि C एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। किसके 25%? इस 120 के 25%। B के पास जो भी अमाउंट था वो 120% था, वो इसका 25% बेचा है C को, तो इसका 25% कैसे निकालोगे? इसका 25%, अगर मैं इस 120 का 125% निकाल दूँ, वही तो वैल्यू आई C के पास, वही तो वैल्यू आई। ठीक है, तो करो कट, 0 0 कटा, 0 0 क्यों काटना? 25 के टेबल से कट तो रहा है यार, 5 4 और ये 4 3 0, यानी कि 150%, यानी कि 150% हुआ वो। समझो कैसे, क्या चीज़ है। एग्जाम्पल समझाता हूँ पहले इस चीज़ को। अगर मैं कहूँ कि कोई चीज़ मान लो 50 रुपये की है, ठीक है, और उस पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो बताओ कितने में बेचोगे? कितने में बेची होगी वो? 50 रुपये की खरीदी, 20% का प्रॉफिट हो, कितने में बेची होगी? तो आप क्या करते थे? 50 का 120% ही निकालोगे, तो जो भी वैल्यू आएगी इसमें बेचा होगा। सेम चीज़, अगर एक जो जितना भी अमाउंट B के पास है और उसने 25% के प्रॉफिट पे C को बेचा, तो अल्टीमेटली इसका मुझे 125% निकालना पड़ेगा, जो भी वैल्यू आएगी वो C के पास अमाउंट आएगा। अब बात ये आती है कि C ने कितना पे किया है? 225 पे किया है, यानी कि 150% की वैल्यू 225 है। तो यहाँ से मुझे कॉस्ट प्राइस ऑफ A निकालना है, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। निकालो, 225 अपॉन 150, ठीक है, इंटू 100, तो 25 6 25 4 2 3 3 7 5, कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। ख़त्म कहानी, 150 आ जाएगा जी। क्लियर? सिंपल, क्रिस्प, समझ में आया? ठीक है, आराम से बस इसको नोट करो, देखो, कोई भी डाउट हो पीछे रिपीट करके दोबारा से वीडियो को पॉज करके आराम समझो, दोबारा रिपीट करके दोबारा देख लो, आपके पास हर चीज़ का एक्सेस है। एक चीज़ को बार बार थोड़ा सुनो। कभी कभी क्या होता है, देखो एक चीज़ समझना आप, कि जब भी हम कोई चीज़ बहुत ही गैप के बाद ट्राई कर रहे होते हैं या बहुत लंबे समय के बाद कर रहे होते हैं, काफ़ी टाइम हो गया पड़े, या कभी कभी होता है कि हमने पढ़ा ही नहीं काफ़ी टाइम से, है ना, अनटच्ड रही चीज़ें, नहीं इतना ध्यान रहा है, तो बस कुछ नहीं करो। हमारा माइंड क्या होता है ना, हमारा माइंड कभी कभी ना उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, बस एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि यार ये भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ ध्यान नहीं आ रहा होता है, ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है।
तब जब याद नहीं आ रहा है, कुछ दिमाग में आ नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं आप ये सोचो कि उस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि नहीं यार, अगर ये ऐसा है तो ये ऐसे ही होगा। वो थोड़ा सा ना एक्सेप्टेंस क्या होता है, हेल्प हो जाता है, आपको थोड़ा बूस्ट मिलेगा कि नहीं यार जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं। ठीक है, उस चीज़ का ध्यान रखो बस। कभी कभी एक लग रहा है कि यार ठीक समझ में तो आ रहा है, लेकिन फिर भी ना एक हिचक सी रहती है कि पता नहीं सही भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ रहती है। तो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस बड़ा ज़रूरी है कि नहीं यार जो ये है मेथड, ये अब मैंने आपको तभी मैं आपको हमने पहले क्वेश्चंस किए, कुछ कंसेप्ट बताया, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूरा बता रहा हूँ वही चीज़। तो कहीं ना कहीं आप ये देखो रिलेटेबल है कि नहीं है चीज़ें, जो मैं बोल रहा हूँ वही मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, नहीं दिखा रहा हूँ। अगर आपको मेरी बातों में एक सिमिलरिटी दिख रही है तो कहीं ना कहीं वो पैटर्न को ही फॉलो करो बस। जिस स्टेप में मैं आपको लेके चल रहा हूँ उसी स्टेप में फॉलो करो खुद को। ठीक है, अगेन कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको कितना टाइम हुआ है नहीं हुआ है, डजेंट मैटर। सवाल ये है कि आप अभी क्या कर रहे हैं। ठीक है, अभी जो आप करेंगे जिस तरीके से करेंगे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस बी बॉट अ साइकिल ऑफ 5000 फॉर हाउ मच रुपीज शुड इट सेल टू गेन 10%। अब देखो सिंपल चीज़ है कि कितने बेचे कि 10% गेन हो जाए। अब मुझे पता 10% गेन हो जाए यानी कि उसको 110 में बेचना पड़ेगा, 110% में बेचना पड़ेगा। 100% की वैल्यू दी है, 100% की वैल्यू क्या है 5000, तो 110% की वैल्यू क्या होगी, 110% की वैल्यू 5000 अपॉन 100 इंटू 110। ठीक है, कट गया, कितना है 5500 इतने में, अगर उसने 10% का प्रॉफिट लेना है तो। सिंपल सा कंसेप्ट, प्रॉफिट लॉस का बेसिक कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है ये। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई कुछ नहीं है। इसी में चलिए एक क्वेश्चन मैं अगर आपको दूं, ठीक है, एक क्वेश्चन आप करना। अगर किसी चीज़ को सेल ही मान लो, अगर मैं बोलता हूँ कि 3600 में किया है, सेल ही 3600 में किया है और बंदे को प्रॉफिट हुआ है लेट अस से 36% का, 36% का करें या फिर चलो 40% कर, 40% का कर लेते हैं। 40% का प्रॉफिट हुआ है, बेचा इतने में 40% का प्रॉफिट हुआ, तो बताओ सीपी कितना होगा, सीपी कितना होगा? करना चाहिए ट्राई, इसको ट्राई करना है इस क्वेश्चन को। अगर किसी चीज़ को बेचा ही 3600 पे है, 40% का प्रॉफिट है, तो सीपी बताओ यानी कॉस्ट प्राइस कितना होगा ये बताओ। अगर आपने पिछली क्लास करी है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन। ट्राई कीजिए। हुआ? अब वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो वीडियो पॉज करके, अगर आपका आंसर आने वाला है, ठीक है, तो वीडियो को आराम से रोकिए और फिर देखिए क्या आंसर बन सकता है। ठीक है, जब तक मैं सॉल्व करता हूँ इसको फिर। ठीक है, तो क्या अब ये बोला हुआ है भाई 40% का प्रॉफिट है, कोई भी चीज़ है 40% का प्रॉफिट है, क्या मैं 40% को 40/100 लिख सकता हूँ? ठीक है, क्या रेशियो बनेगा 4/10 यानी कि 2/5, 2/5 यानी 5 की चीज़ को, ये रहा CPSP, 5 की चीज़ को 7 में बेच दिया, 5 की चीज़ को 7 में बेच दिया। ठीक है, तो यानी 7 की वैल्यू क्या 3600 है, बिल्कुल सही है। तो 7 की वैल्यू अगर 3600 है तो 5 की वैल्यू निकालनी है, तो 3600/7 इंटू 5 कितना आएगा? कटेगा तो नहीं, डेसिमल में ही आएगा। तो 36 इंटू 5 30, 15 और 18,000, तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 18,000/7, 7 टू द 14, 4 7 5 35, 5 7 7 49, 1 7 1 7, 3.2 4 is 28, 220 यानी ये 2571.42, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंपल 2571.42। 40% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, जब इसको आप रेशियो में करोगे तो नीचे वाली चीज़ क्या बताई थी? सीपी बताई थी। ये क्या था? ये प्रॉफिट था। सीपी में प्रॉफिट ऐड कर दोगे तो एसपी आ जाएगा, वही तो किया है। चेक करो 2 का गैप है बीच में, तो 7 एसपी दिया हुआ है मैं 3600। ठीक है, 3600 दिया हुआ है, क्लियर। और सीपी क्या है? 5 निकालना है हमें, रेशियो मेथड। ठीक है, तो रेशियो
भी आपका इसके अंदर इंक्लूड हो गया आराम से। क्या देखें आगे, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हेन अ प्लॉट इज सोल्ड फॉर ₹18700 द ओनर लॉसेस दिस, एट व्हाट प्राइस मस्ट बी सोल्ड टू इन ऑर्डर टू गेन दिस। वही सेम चीज़ देखो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई वो नहीं है। एक कंसेप्ट मैंने आपको एक चीज़ बता दी, उसी को बार बार घुमा फिरा के नंबर बदल बदल के दिए जा रहे हैं बस आपको, ठीक है। सोल्ड है, अब ये बताओ लॉस अगर हो रहा है तो इसको क्या रेशियो में कर लूँ चेंज, समझो ज़रा इसको। 100 क्या लिखोगे, 53,520, यानी कि 20 की चीज़ लॉस पे है तो 20 की चीज़ 17 में गई होगी। 20 की चीज़ 17 में, क्या इस 17 की वैल्यू है 18700? बिल्कुल है जी, ठीक है। क्या 17 की वैल्यू अगर 18700 है तो 20 की वैल्यू कितनी होगी? 18700 17 इंटू 20, तो ये कट रहा है 1100, तो ये हो जाएगा 2 2 1 2 3 1 2 3, तो 22,000 की थी चीज़, 22,000 की चीज़ 18,700 में बेची, आ गया कॉस्ट प्राइस आ गई। क्या बोला है कि कितने पे सोल्ड हो? 15% गेन हो जाए, 15% गेन हो जाए भाई, 15% का गेन, तो यानी कि बात तो अभी भी वही है, रेशियो तो अभी भी वही है, रेशियो यानी कि 3/20, यानी अब लेकिन फ़र्क ये होगा कि अब 20 की चीज़ 23 में जाएगी क्योंकि प्रॉफिट है, 3 ऐड कर दो, यहाँ 3 माइनस किया था। अब 20 की वैल्यू है हमारे पास 22,000, तो 23 की वैल्यू क्या होगी? और अगर 20 की वैल्यू 22,000 है तो 23 की वैल्यू क्या होगी? 22,000/20 इंटू 23 कटा 1100 इंटू 23 यानी कि 23,3,322 253,253,253,00। समझ में आए जी? स्टेप बाय स्टेप चलते रहो, रेशियो मेथड जिंदाबाद है भाई, पहले बता दिया है, उससे चीज़ें सब क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये कल हमने कंसेप्ट में अच्छे से करे हुए हैं, ठीक है। यही हमने इनका कंसेप्ट ही किया है कल, तो उस क्लास को एक बार दोबारा देख लो और इन क्वेश्चंस को कर लो, ठीक है। आपको कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी, एक बार वो पता लग गया ना कि कौन से क्वेश्चन में क्या मेथड लगाना है, वो बड़ा ज़रूरी है जी। एग्ज़ाम में क्या होगा कि अब आपको क्वेश्चन तो पता लगेगा कि हाँ ये करा हो तो है, लेकिन अगर मेथड ही याद ना आए तो क्या, तो इसलिए टाइप वाइज हर एक डेडिकेटेड टारगेट, तभी हम एक क्लास में एक या 2 टाइप सीखते हैं कि चलो उसके अराउंड हमको चीज़ें आ जाए, ठीक है। तभी हम मल्टीपल क्लासेस कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो 1 या 2 क्लास में प्रॉफिट लॉस नहीं है, ठीक है। 3 क्लासेस परसेंटेज की 5 क्लासेस हमने किस लिए करी हैं? क्योंकि वो रूट है, वो सबका बेसिस है, वो अगर आपको समझ में आ गया तो इनमें तो खेल लोगे आप। क्योंकि परसेंटेज में मैंने रेशियो की भी बात करी है कि रेशियो कैसे देखना है, रेशियो से परसेंटेज रेशियो, ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्टेप बाय स्टेप चलो, टारगेटेड टाइप पकड़ो बस कि हाँ जब इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा तो ये मेथड लगाना, जब इस तरह के दिखे ये मेथड, उसी चीज़ की प्रैक्टिस है मैथमेटिक्स, ठीक है। बाकी इवेंचुअली धीरे धीरे चीज़ें आ जाएंगी, डोंट वरी अबाउट इट, बस प्रैक्टिस करनी है जी, ठीक है। कैसे नहीं समझ में आएगा ये क्वेश्चन, आराम से आ जाएगा जब आप स्टेप बाय स्टेप करोगे। तो सब लिखो पूरा, जितना मैं लिख रहा हूँ भैया, आप एटलीस्ट, मैं अगर कोई एक कैलकुलेशन का स्टेप नहीं लिख रहा हूँ तो आप उस स्टेप को भी लिख लो। हो सकता है कि आप कैलकुलेशन पूरी ना मैं जैसे कभी कैलकुलेशन थोड़ी कर देता हूँ यहीं पर ही, तो आप पूरा लिख लो अपनी प्रैक्टिस के लिए, बिकॉज आपको पता है कि आपको अगर वो स्टेप में, अगर मैं 2 स्टेप में कर रहा हूँ तो आप 3 स्टेप में कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, कोई वो भी नहीं है, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो। एक बार कंसेप्ट पकड़ में आ गया फिर तो जैसे मर्जी खेलते रहो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चले नेक्स्ट, द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल इज फॉर 1920 इज इक्वल टू द परसेंटेज लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग द आर्टिकल फॉर 1280, एट व्हाट प्राइस शुड द आर्टिकल इज सोल्ड टू मेक 25% प्रॉफिट। देखो जी सिंपल सा है, ध्यान समझना, एक चीज़ बताऊंगा, अगर समझ पाओ तो बहुत इजी हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। बहुत आराम से स्टेप बाय स्टेप समझना क्या कह रहा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ा इंपॉर्टेंट है यार समझना। परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग इक्वल टू परसेंटेज लॉस, ठीक है। जितना भी प्रॉफिट का परसेंटेज था, जैसे मैं बोलूँ कि लेटर से 10% का प्रॉफिट हुआ तो 10% का ही लॉस हुआ है, लेकिन जब 10% का प्रॉफिट होता है तो वो चीज़ 1920 में जाती है, और जब 10% का लॉस होता है तो 1280, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, एज इट इज़ आंसर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो उतने में जाती है, ये मतलब हुआ इसका। अब ध्यान रखना, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में, ये किस टाइप का क्वेश्चन है, टाइप मैं आपको बता देता हूँ, जब भी प्रॉफिट परसेंट जो है बराबर हो लॉस परसेंट के,
जब भी प्रॉफिट परसेंट हो बराबर, प्रॉफिट परसेंट बराबर हो लॉस परसेंट। वही तो मतलब हुआ कि प्रॉफिट परसेंट जो भी अर्न किया वो है इक्वल टू परसेंटेज ऑफ लॉस अकर। ठीक है, जब भी ऐसा है तो क्या करना है आपने, समझना जरा। CP ली, जब आप इसको प्रॉफिट में बेचते हो तो अमाउंट रहता है 1920, जब आप इसको लॉस में बेचते हो तो अमाउंट रहता है 1280। ऐसा हुआ। इसमें CP कैसे निकालना है, कुछ नहीं करना, CP इसका एवरेज होता है हमेशा। CP हमेशा इन दोनों नंबर का एवरेज। अब सर ये एवरेज क्या चीज़ है, एवरेज आप मीन निकालते हो। जैसे मैं बोलूँ अगर 1, 2, 3 या 4, ठीक है, इसका मुझे मीन बता दो, इसका एवरेज बता दो। सर क्या करना है, 1 + 2 + 3 + 4 किया, डिवाइड बाय 4 कर दिया, कितना हुआ 3, 3, 6, 10, 10/4 यानी कि 5/2 यानी कि 2.5। इसका एवरेज होगा 2.5 आ जाएगा, यानी बीच का वैल्यू जो होगी 2.5 होगी इसकी। ठीक है, सेंस बनाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लियर। वही चीज़ है, वही निकालना है, एवरेज निकालना है। ठीक है, क्या करोगे, CP के लिए कुछ नहीं करना। हर बार जब भी ये दोनों बराबर हों, ठीक है, जब भी ये दोनों बराबर हों, जो CP होती है वो दोनों केस का एवरेज होता है। ठीक है, तो 1920 + 1280/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1920 1280 0 0 10 12 3 32/2 यानी कि 1600 हो गया। 1600 आ गई। अब क्या बोला है, 25% का प्रॉफिट बनाना है। 100 की चीज़ 100%, ये 100% की वैल्यू है। 25% का प्रॉफिट बनाने के मुझे कितने बेचना पड़ेगा, 125% में बेचना पड़ेगा। 125% में बेचना पड़ेगा, वही सेम मेथड। 25 4 25 5 4 400 और ये कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। तो इतने में बेचना पड़ेगा अगर मुझे 25% का प्रॉफिट करना है। तो समझ में आया कंसेप्ट क्या लगा। जब भी प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाए लॉस परसेंट के, जब भी प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाए लॉस परसेंट के, तो आपका जो CP होता है वो एवरेज होता है। जो भी आपका SP बन रहा है लॉस प्रॉफिट परसेंट पे और लॉस परसेंट पे दोनों पे। नहीं होता बराबर तो कुछ और करते, फिर कुछ और रहता, वो अलग टाइप बन जाती है, अगर बोलते सर नहीं होता फिर वो अलग टाइप है यार। टाइप बाय टाइप करना है, जितना जिस टाइप में बता रहा हूँ उतना ध्यान दो बस, क्योंकि जितना बता रहा हूँ उतना करते रहोगे तो स्टेप बाय स्टेप तुम्हें भी एक सीक्वेंस में माइंड मैप रहेगा। हाँ, हमको इतनी टाइप्स तो आती हैं, इतने टाइप के क्वेश्चन तो हमें आ रहे हैं। ठीक है, बस ये ध्यान रखना। क्लियर। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं अभी तो। ऐसे तो CGL मेंस और ये CPU मेंस के हिसाब से भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो थोड़ा करने हैं हमने। लेकिन एक लेवल जो स्टैंडर्ड जितना मेंटेन कर रखा है उस हिसाब से आपका एग्जाम के स्टैंडर्ड से हम चलेंगे। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी कर लेंगे, क्या पता कभी कभी आगे पीछे आए तो वो मैं करवा दूँगा, उसकी टेंशन मत लो आप। लेकिन पहले एक स्टैंडर्ड एक बेस बनाओ, एक बार बेस बन गया फिर उसके बाद तो जितने मर्जी फ्लोर बनाते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है, चलो अब थोड़ा सा एक नई टाइप मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो ये अब हम आगे वाले जो क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से करेंगे कि जब भी समझना जरा, जब भी आपको किसी भी अब ये किस टाइप के क्वेश्चन है, इसके अंदर 2-3 चीज़ें नोट करनी है। ठीक है, पॉइंट्स टू बी नोटेड। ठीक है, जो ध्यान रखना है। अब टाइप वाले क्वेश्चन, अब एक नई टाइप वाले क्वेश्चन आपको बता देता हूँ मैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ध्यान रखना है कि SP जो है वो सेम होनी चाहिए। ये वो टाइप है जिसमें देखेंगे SP सेम होगा। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट भी सेम होगा। चेक कर लेना, ये वो वाला टाइप हम करेंगे जिसमें प्रॉफिट और लॉस परसेंट भी सेम होगा और SP भी सेम होगा। ठीक है, आज मैं आपको ये वाले क्वेश्चन कराऊंगा, कल मैं आपको इसी टाइप के प्रीवियस ईयर करवा दूंगा। ठीक है, और जो भी नई टाइप हमारी बचेगी वो हम कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर, ये चीज़ रहेगा। अब ध्यान रखना कि अगेन दोबारा रिपीट करता हूँ, SP सेम होना चाहिए। ठीक है, SP सेम होगा और प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो सेम होगा इसके अंदर। ये वो टाइप वाली क्वेश्चन है। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि ओवरऑल पूछ लेता है, कभी कभी अमाउंट भी पूछ लेता है। जब अमाउंट पूछेगा तो अमाउंट वाली टाइप बताऊंगा, पहले ये चीज़ समझो। ठीक है, तो जब भी ऐसा हो तो एक मैं फॉर्मूला देता हूँ, इसका सीधा स्ट्रेट अप है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखो बेसिक से जाएंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। बेसिक से बहुत लेंथी हो जाएगा, कुछ नहीं हो, कंफ्यूज हो जाओगे बेसिक से। ठीक है, बेसिक क्या कहता है, जैसे सेल्स 2 सेलिंग प्राइस है ना, तो सेल्स 2 मशीन्स एट रुपीज़ 2 मशीन्स हैं A और B, तीनों को 396 में बेचा, 396 में बेचा। बेसिक्स क्या कहता है, मैं एक आइडिया दे देता हूँ, बहुत लेंथी क्यों मैं बोल रहा हूँ। एक पे गेन हुआ मान लो 10% का, 10% का गेन हुआ, एक पे 10% का लॉस हो गया। 10% का गेन हुआ यानी कि ये वैल्यू किसकी है, 110% की।
ये वैल्यू किसकी है 90% की। 110% से आप एक 100% की वैल्यू निकालोगे, इस 90% से आप एक 100% की वैल्यू निकालोगे। फिर इन दोनों के 100% के CPs को ऐड करोगे, टोटल CP आ जाएगा, टोटल SP आ जाएगा। फिर SP जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ, फिर वहाँ से आप अगर SP बड़ा हुआ तो प्रॉफिट देखोगे, CP बड़ा हुआ तो लॉस देखोगे, तो वहाँ से फिर लॉस परसेंट निकालोगे। है कि नहीं लेंदी? मेरे बोलते बोलते में ही आप कंफ्यूज हो गए होगे। ठीक है, तो हम उस मेथड से नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो लेंदी भी है और वो टाइम वेस्ट है। मतलब मैं आपको बता भी दूँ तो उसमें कुछ बहुत बड़ा तीर, अगर आपको समझ में भी आ जाए, मैं मान लेता हूँ आपको समझ में भी आ जाए, पर उसमें कुछ फ़ायदा थोड़ी ना है। अब ना आपको उसको एग्ज़ाम में यूज़ करना है ना कुछ, तो बेनिफिट नहीं है उसका। तो हमको समझदारी से काम लेना भाई, एग्ज़ाम क्रैक करना है हमने, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या कहता है, तो सिंपल सा एक फॉर्मूला इसके अंदर रख लो। ये है A + B प्लस AB बाय 100। बस ये रूल ध्यान रख लो। प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंट है तो प्लस में लिख लो, लॉस परसेंट है तो माइनस में लिख लो, काम खत्म। कैसे? एक एग्जाम्पल अभी सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, ओवरऑल पूछा है ना, परसेंटेज पूछा है ना, परसेंटेज देख लो कैसे निकलेगी, समझना। 10% गेन, 10% गेन यानी कि प्लस का 10%, माइनस का 10%, प्लस 10 इंटू -10 अपॉन 100। यही था। परसेंट नहीं भी लगाओ चल जाएगा, 10 लिख लो बस। ठीक है, ये तो 0 हो गया, ये माइनस का 100 हुआ और ये 100 हुआ। माइनस का 1%, माइनस का आ रहा है, माइनस का 1% आ रहा है, माइनस का 1% आ रहा है तो लॉस ही हो रहा है ना। इसमें हमेशा एक्चुअली लॉस ही होता है, ध्यान रखना। एक चीज़ और बताता है, इसमें हमेशा लॉस ही होता है। जब भी सेम हो ना, जब भी सेम हो तो हमेशा लॉस होगा। जब भी गेन परसेंट, जब भी आप, मैं ये कह दूँ कि जब सेम हो तो मैं लिख सकता हूँ लॉस ही होगा हमेशा। ऑप्शन तो लॉस वाला ही होगा। बस बात ये आती है कि 1% लॉस होगा या 1% प्रॉफिट तो नहीं होगा, ये तो हटा ही दो, ये तो हो नहीं सकता। तो आंसर इसका बाय डिफ़ॉल्ट आप ऐसे भी लिख सकते थे, क्योंकि एक ही लॉस है इसमें। नो गेन नो लॉस कभी नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, टाइप ध्यान रखना है बस, जो मैं बता रहा हूँ उस टाइप पे काम करके चलना है बस। ठीक है, नेगेटिव आ रहा है, हमेशा नेगेटिव ही आएगा इसमें। ठीक है, और दिखा देता हूँ आपको। भुवनेश सेल्स 2 टेप रिकॉर्डर एट द सेम प्राइस पे बेचा। 1 गेन्स 10%, अदर गेन्स 10%, आया वही 10%, यानी प्लस का 10 माइनस का 10 प्लस 10 इंटू -10 बाय 100। तो ये -1 आया, -1 यानी कि लॉस, इसका भी लॉस हुआ, 1% का लॉस। ठीक है, अब बात ये थी बस 2 लॉस आ गए तो उसमें देख लो, बाकी चलो ये तो पता ही 10% का 1% ही आता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। 2 लॉस हो गए तो यहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ सकता है कभी कभी। ठीक है, आगे देखो, ये परसेंटेज पूछा तो सीधा स्ट्रेट अवे फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? A + B + AB बाय 100। ठीक है, ये क्लियर। नेक्स्ट देखो, टेलीविज़न रेफ्रिजरेटर, इसको मैं आगे करवाता हूँ, रुको। इसमें क्योंकि परसेंटेज नहीं पूछा, इसमें ना परसेंटेज नहीं पूछा, इसमें वैल्यू पूछी है। आप इसके अंदर थोड़ा सा एक स्टेप एक्स्ट्रा बन जाएगा। एक्स्ट्रा तो क्या ही है, पिछले वाले कंसेप्ट को उठा के आगे करेंगे भाई। ठीक है, रिपीट होंगी चीज़ें अब आगे जाके, बस ये देख लो एक बार। 10% है, अगेन इसका आंसर भी वही आएगा। फॉर्मूला क्या है? A + B और AB बाय 100। ठीक है, 10%, 10 -10 प्लस 10 इंटू -10 बाय 100, तो कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। -1 यानी कि 1% का लॉस। ठीक है, 1% का लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका लॉस। क्लियर, आगे देखो। अ मैन सोल्ड 2 आर्टिकल्स एट 375। अब देखो आगे ना 25%, थोड़ा सा यहाँ पे बस कैलकुलेशन कर लो। फॉर्मूला क्या कहता है? A + B + AB अपॉन 100। 25 प्लस -25 प्लस 25 इंटू माइनस का 25 अपॉन 100, यही है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? -625 बाई 100, क्योंकि ये तो 0 हो गया, हमेशा कट जाएगा ये, एक प्रॉफिट एक लॉस में। 25 पे कटेगा, 25 4 पे कटेगा, -25 बाय 4 डिवाइड करोगे, 25 4 6 × 24 1, तो 1/4 6% का लॉस है।
सिंपल, ठीक है। फॉर्मूला दे दिए सिंपल। कब कब हमेशा पॉइंट्स याद रखने जी, ये हम कब कर रहे हैं, एसपी सेम है और प्रॉफिट एंड लॉस सेम है, ये वो वाली टाइप है। जब दोनों सेम दिए हो, अलग अलग दिए हो तो सर क्या हो, अगर मान लो एसपी सेम ना दियो, सीपी सेम दिया हो तो क्या हो, और अगर ये प्रॉफिट और लॉस अलग दिए हो, सेम ना हो, वो अलग टाइप है यार, वो अलग टाइप है। तो समझ सकता हूँ ये डाउट्स आते हैं कैसे क्या, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। टाइप बाय टाइप करना है हमको, खिचड़ी नहीं पकाने की, जो मन किया वही उठा के क्वेश्चन 5 क्वेश्चन किए और उसमें 5 अलग अलग कंसेप्ट कर लिए, नहीं समझ में आएगा कुछ। पहले एक को पकड़ो, अच्छे से मास्टर करो उसको, फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे लेवल, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इफ एन आर्टिकल सोल्ड if an article is sold for rupees 178 at a loss of 11%, what should be its selling price in order to earn a profit of 11%? अब ये देख लो, ये तो क्वेश्चन हमने पहले कर लिया है जी। इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 178 लॉस ऑफ 11%, तो अगर 11% के लॉस पे अगर वो किया तो 11% यानी कि 100/11, तो यानी कि 100 की चीज़ को 91 में बेचा, तभी तो लॉस हुआ, तभी तो लॉस हुआ 11 यार, सॉरी 89, ठीक है। 89, आई थिंक 89 2 सा 178 ही होता है, 18 बस आ गया, देख लो कट रहा है 178 पे। तो यानी इसकी वैल्यू कितनी दी है 178, 100 की वैल्यू निकाल सकते हो। 89 की वैल्यू अगर 178 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी 2, तो 100 की वैल्यू कितनी हुई 200। 11% का गेन करने के लिए 111% पे बेचना पड़ेगा, 111% पे बेचना पड़ेगा, तो 110/100 0 कटा कितना है 220, 220 पे बेचना पड़ेगा भाई, 220 है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। समझे कि नहीं, समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन, एक टाइप और है, ये देखते हैं। जो मैं आपको बोला कि इसके, अब देखो इसके अंदर परसेंटेज नहीं पूछा, लेकिन काम हम वही करेंगे, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। पहले क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से। अ टेलीविजन एंड अ रेफ्रिजरेटर वर सोल्ड एट 12,000 ईच। जैसा बोला एक बार वैसे लिख लें, जैसा ये कह रहा है, एक टेलीविजन है, एक रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, ठीक है। दोनों को बेचा तो 12,000 पे ही है, ठीक है। दोनों को बेचा 12,000 पे ही है, दोनों की एसपी दी हुई है, ठीक है, समझ में आया, ये एसपी दी हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये भी और ये भी। ईच, इफ़ द टेलीविजन वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20%, इसको लॉस पे बेचा 20% पे, इसको प्रॉफिट पे बेचा है 20% के। अब मैंने 2 चीज़ बोला था, एसपी सेम होना चाहिए, बिल्कुल सही है, प्रॉफिट सेम होना चाहिए। एक काम करो, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, फिर देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। ये आया तो +20 -20 और माइनस का, चलो ये लिख देता हूँ मैं पूरा, ये है 100, तो ये हो जाएगा माइनस का 400/100, यानी कि माइनस का 4%। ये है माइनस का 4%, यानी 4% का लॉस, ओवरऑल 4% का लॉस हो रहा है। हमें ये तो समझ में आ गया कि ओवरऑल 4% का तो लॉस है, ठीक है। लेकिन क्या बोला है कि एंटायर ट्रांजैक्शन कितने रुपए की है। अब ये परसेंटेज नहीं पूछा, इसमें रुपए पूछ लिया। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, अगर एंटायर ट्रांजैक्शन, क्या ये एंटायर लॉस है, अब मुझे बताओ, अगर मैं बात करूँ टोटल एसपी कितना है, मुझे टोटल एसपी बताओ, क्या टोटल एसपी 12,000 + 12,000 होगा, बिल्कुल होगा। टोटल एसपी 24,000 है, टोटल एसपी क्या है 24,000। अब 4% के लॉस पर, 4% के लॉस, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ 4% का लॉस, तो 4/100 यानी कि 1/25, राइट। यानी कि 25 की चीज़ को 24 में बेचा होगा। रेशियो मेथड, बिल्कुल रेशियो मेथड पे आओ, रेशियो मेथड। क्या 25 की चीज़ को 24 में बेचा होगा? क्या 24 की वैल्यू 24,000 है? क्या 24 की वैल्यू 24,000 है बिल्कुल। अब लॉस कितने का है? लॉस एक का है, मुझे यही तो निकालना है। लॉस है, देखो पहली बात तो लॉस 2 जगह है, मुझे चेक करना है 1100 है 1200 वैल्यू, वो देखनी है बस। क्या वो वैल्यू, ये तो गेन तो नहीं, हटा दो, ये तो नहीं है। अब ये 1000 वैल्यू है या 1200 वैल्यू, ये देखना है। लॉस तो है एक का, तो मुझे वो बताओ, अगर 24 की वैल्यू 24,000 है, 24 की वैल्यू 24,000, तो एक की वैल्यू क्या 1,000 होगी?
और मुझे एक की तो निकालनी है, क्योंकि लॉस मेरा एक की का तो है, 25 से चीज़ 24 हो गई तो एक का लॉस हुआ, 1000 हो गई, यानी ऑप्शन बी रेशियो मेथड। अब आया, दो कंसेप्ट ऐसे मिक्स हुए, ये थोड़ा बस एक स्टेप आगे बन गया। समझ में आया? जब तक परसेंटेज पूछ रहा है तो यहाँ तक ठीक है, ओवरऑल समझ में आया। अब एक स्टेप पूछ लेगा तो अच्छा बताओ, परसेंटेज नहीं जाननी हमें, बताओ ना हमें ओवरऑल लॉस बता दो, बस अमाउंट बताओ, अमाउंट, तो वो ये अमाउंट निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब यूज़ हम पिछले वाला ही कंसेप्ट कर रहे हैं, रेशियो मेथड ही करेंगे। ठीक है जी, क्लियर? नोट कर लो, आराम से देख लो, समझ लो। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, सो आई होप आपको ये टाइप समझ में आई होगी जो हमने किया, और प्रीवियस ईयर से आइडिया लगाओ कि जो हमने पहली क्लास में किया वो कितना कैसे यूज़ हो रहा है और कैसे आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो मेक श्योर आप इन दोनों क्लासेस को अच्छे से देख लें। ठीक है, एक क्लास और करेंगे जिसमें बचे हुए कंसेप्ट को हम कवर करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके कर लेंगे। ठीक है, और अगर आप ये वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं, देखो एक होता है कि अगर आप साथ साथ मेरे साथ करते रहो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस, अगर आप पहली बार कर रहे हो, सीख लो पहले तो अच्छे से। ठीक है, अगर आपको लगता है ना आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है तो कुछ नहीं किया करो, वीडियो को रोक के खुद एक बार सॉल्व किया करो। अगर आंसर निकलता है ठीक है, नहीं निकले तो देख लो, निकल जाए तो चेक करने के लिए देख लो कि मैंने जो आंसर निकाला वो सही निकाला, क्या जो मेथड मैंने अप्रोच सही करी वो है कि नहीं, तो उसी अप्रोच पे चलना है बस। ठीक है, हर एक चीज़ को हमने कंसेप्ट भी पढ़ना है, लेकिन हमने टाइम भी बचाना है अपना एग्जाम में। हमने ये भी ध्यान रखना है कि हमारा टाइम भी बचे, हमारा आंसर भी एक्यूरेट आए और हमें समझ में भी आए। ठीक है, किसी को चलो अगर बताना भी है, समझाना भी है, तो उससे हम समझा भी सकें, देखो ऐसे निकाला है क्वेश्चन, सिंपल चीज़ है। क्लियर है जी? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आइडिया लगा होगा किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। ये जो हमने अब टाइप करी इसके प्रीवियस क्वेश्चन कुछ हम कर लेंगे, प्लस नई टाइप। ठीक है, और क्या क्या पूछ सकता है। ठीक है, ये टाइप ध्यान रखेंगे यार। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में है आपको क्वेश्चन इस तरीके के। ठीक है, इसलिए मैंने अभी करवा दिए हैं ये, बाकी चलो मैं न्यू टाइप जब क्वेश्चन डालूंगा तो उसमें पता लग ही जाएगा आपको। क्लियर? ठीक है, सो बाय, टेक केयर, कीप रिवाइजिंग, पढ़ते रहो। ठीक है, वीडियोस आपके पास है, आराम से देखो समझो। ठीक है, कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बार उस वीडियो को दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। वैसे तो मैंने कोशिश की है कि आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए, बट फिर भी डाउट आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डाउट आना इज़ वेरी नॉर्मल थिंग, एक बारी में हो सकता है आपको चीज़ें नहीं भी समझ में आए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो घबराना नहीं या मोरल डाउन नहीं करना अपना कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है, यार ये तो काफ़ी टाइम बाद पढ़ रहा हूँ, ऐसा वैसा ये वो कई सारे दिमाग में चीज़ें चलती हैं। लेकिन आपने जो है इन सब चीज़ों से हटकर ये सोचना है कि मेरे को कौन से स्टेप में समझ में आया। हो सकता है कि आपको 2 बार में समझ में आए, किसी को 3 बार में, किसी को 4 बार, 5 बार, 6 बार, तो फ़र्क नहीं पड़ता। पॉइंट ये है कि आप क्या जानते हो अपने बारे में, कि आपको कितनी बार में समझ में आता है, तो उस चीज़ पर ध्यान देना है बस। आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आनी चाहिए, क्या पता वो 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, दैट डजंट मैटर। ठीक है, तो आपका डाउट आपके लिए होता है, आपके कन्फ्यूजन आपके लिए, तो आपको कन्फ्यूजन दूर कर लेना है। कोशिश तो मैं करता हूँ कि पढ़ाते वक्त कोई भी चीज़, कोई भी डाउट ना रहे, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी हमारा फ्यूचर में कोई भी डाउट सेशन हुआ तो उसमें हम कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लगे रहो, बस धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करना है चीज़ों को, हड़बड़ी नहीं करनी है। ओवरनाइट कुछ नहीं हो जाता, रातों रात कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।